What are the classification of the manufacturing system? So there are a further classification in three terms: based on the variety of jobs to be handled, based on the rate of production, and based on the flexibility of the system. In their first, that is based on the variety of the jobs. चलो jobs variety की जब बात करते हैं jobs to be handled, तो हम लोग यूज हैंडल करेंगे फर्स्ट जॉब शॉप टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा स्पेशलाइज या मास प्रोडक्शन सिस्टम. फर्स्ट जॉब शॉप टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सेकंड स्पेशलाइज मास प्रोडक्शन सिस्टम. रेट की बात करते हैं बेस्ड ऑन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो देयर आर यूनिट प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, mass production. And further, based on the flexibility of the system, conventional production system, CIM जिसको बोलते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. तो फर्दर फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जॉब शॉप टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. जब बात करते हैं जॉब शॉप टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, तो जॉब शॉप टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डू नॉट produce any specific type of product of their own. Jobs of type manufacturing system do not produce any specific type of product of their own. But आगे बात करते हैं तो they produce items intent by outside the consumers, और जो the consumers specify the requirement and the shop produce the parts. Obviously यहाँ पे जो clear out कर रहा है कि the system is accepted to the have expertise and facilities in many diverse area. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे diverse area आइडेंटिफाई किया जा रहा है. So the system handles not only a variety of product, but the member of product to be manufactured is a fluctuating and may even sometime become one of our type. General purpose machines, यहाँ पे आप देखते हो, this is the general purpose machine, standard cutting tools and universal measuring facilities are the norms. And the production facilities are generally arranged in group process as per the process layout pattern, because no general flow pattern can be specified for the product. तो हर प्रोडक्ट यहाँ पे varieties की जाती है, बिकॉज जॉब शॉप टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये. और अकॉर्डिंग टू द जॉब हम लोग को पूरा सिस्टम जो होता है वो प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड देयर आर वर्क पीस जो है मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर और वन डिपार्टमेंट टू द नेक्स्ट. जैसे कि हमने वर्क स्टेशन के बारे में डिफाइन किया था कि वो एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन के लिए, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर जॉब शॉप टाइप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कि जो वर्क पीस है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन मशीन टू अदर या फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द नेक्स्ट एज पर द प्लान प्रोसीजर, जो कि हमने यहाँ पे जो भी इसका प्लान प्रोसीजर प्रिपेयर किया है. जैसे कि फॉक लिफ्ट ट्रक्स एंड हैंड कार्ट्स आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग द materials, leading to the delay and ideal machine often waiting for the material to arrive. तो ये पूरा जो स्टेप्स होता है प्रोसीजर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल्स को हैंडलिंग करते हैं. वैरायटी ऑफ टास्क नीड्स टू बी परफॉर्म एट ईच वर्क स्टेशन. यहाँ पे जो बात की थी कि पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पर कौन सा जॉब होगा वो परफॉर्म होगा, और साथ ही साथ जो वर्कर है वो एक्सेप्टेड टू बी ऑफन स्किल टू बी हैंडल, उनके पास स्किल होनी चाहिए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. वैरायटी जो है और इंश्योर करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को, बिकॉज नो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कैन बी इकोनॉमिकली जस्टिफाइड. यानी पूरी तरह से ओवरऑल बात करें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, तो अभी वो जस्टिफाइड इकोनॉमिकल जस्टिफाइड नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है. आगे बात करते हैं कि जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल, so that their time consuming manual fitting is often required for assembling. और जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो जनरली लो है, बट द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो. एंड यूनिट कॉस्ट, जो यूनिट कॉस्ट है देयर आर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. स्टैंड अलोन जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है यहाँ पर एनसी मशीन की, तो एनसी मशीन आर found to be a great use in this type of system because of their versatility and ability of the reprogram for the different jobs. तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम यानी सी एन सी एन सी मशीन, इनका रिलेशन हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के में, जिसमें प्रोडक्शन
जो काफ़ी स्मूथ और रन हो सके, और सिंगल जॉब यानी एक ही पार्ट प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करके हम लोग उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन जब बात की जा रही है मास प्रोडक्शन की, स्पेशलाइज्ड मास प्रोडक्शन सिस्टम की, तो इस सिस्टम में क्या होगा कि ऑल द सिस्टम दैट हैव स्टेबलाइज्ड एंड स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है स्टेबल प्रोडक्ट, दैट इज़ अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि वो क्वांटिटी है लार्ज क्वांटिटी में, और इसकी डिज़ाइन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का आर नोन एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल ऑर्डर। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं इस टाइप के सिस्टम के लिए, पहला होता है कि इसमें जो ऑपरेशंस है वो टू बी परफॉर्म्ड आर फिक्स्ड, और देयर इज नो नीड टू स्पेंड एनी टाइम इन द प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि हमें क्या करना होता है, मास क्वांटिटी यानी लार्ज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना होता है। सेकंड बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो कैन बी चेंज फ्रॉम अ लो क्वांटिटी प्रोडक्शन method to a high quantity production method, or the later may be special tooling या equipment to increase the production rate of new improved method for manufacturing itself may be used। जो स्पेशल पर्पज़ में जो थर्ड आता है कि स्पेशल पर्पज़ और प्रोडक्शन मशीन जो होती हैं वो सच है ऑटोमेट्स या ट्रांसफ़र मशीन्स, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन रेट और इंश्योर करना इंटरचेंजेबिलिटी को। साथ ही साथ जो नीड ऑफ इंस्पेक्शन में भी कंसिडरेबल रिड्यूस अलॉन्ग विद द लेस नंबर ऑफ एंड रिजेक्शन एंड रीवर्किंग, क्योंकि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि रिजेक्शन ना हो प्रोडक्ट का, और जो भी डायमेंशन एक्यूरेसी है और लिमिटेड फिट्स टॉलरेंस है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें दोबारा उस पर दोबारा वर्कआउट ना करना पड़े। एंड ऑल्सो जो इक्विपमेंट है, द इक्विपमेंट कैन बी अरेंज एज पर प्रोडक्ट लेआउट, नीडिंग लेस ट्रांसफर बिटवीन मशीन्स एंड डिपार्टमेंट। और ऑटोमेटेड अगर बात की जाए मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस फैसिलिटीज़ की, तो कैन बी यूज टू एक्सीलरेट प्रोडक्शन, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस होगा तो मटेरियल जो होगा वो ईजिली जो होगा वो एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन की तरफ प्रोग्रेसिव हो पाएगा, और इससे टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट in a batch type production setup about 95% of the total manufacturing time is utilized in the moving parts, क्योंकि पार्ट्स एक दूसरे एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे जाने में टाइम कंज्यूम होता है, ऑटोमेटिकली है और फिक्स टाइम है, तो उसमें वो होगा ट्रेवल हो पाएगा। वेटिंग एंड मटेरियल टू अराइव, जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एंड ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कंसीडरेबली रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन यूनिट चल रही है और वहाँ पर मटेरियल जो वर्क पीस आपका मटेरियल है वो वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाएगा, तो पूरी प्रोडक्शन यूनिट जो होती है वो स्टॉप हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस जो होते हैं वो वियर करने पड़ जाते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो वर्क पीस है या जो भी जॉब है वो हम लोग प्रॉपर अच्छे से हैंडल कर पाए, और एक पर्टिकुलर प्रॉपर कन्वेयर सिस्टम या बेल्ट सिस्टम के थ्रू हम लोग वर्क पीस को आगे अगले वर्क स्टेशन पर टाइमली पहुंचा सकें। तो यहाँ पर ऑटोमेटेड जो मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कंसीडरेबली रिड्यूस द unproductive time. Further saving in the time can also be obtained if the automated loading, unloading or tool changing facilities are also incorporated in the production line. Use of jigs fixtures, CNC or dynamical control machine, DNC machines, ATC, AGV, ये सब हम लोग टूल होल्डिंग के यूज़ करते हैं, हैंडलिंग के यूज़ करते हैं, और कैन बी इकोनॉमिकली जस्टिफाई विद द लार्ज प्रोडक्शन रेट्स के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो मेन डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, इज देयर इनफ्लेक्सिबिलिटी इफ देयर आर चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, lengthy and costly setup changes and unnecessary. So this is the Java system based on the, बात करें यहाँ पर based on the variety of jobs to be handled. First, job shop type manufacturing system. Second one, specialized mass production system.